शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम जाहिद अफजल है और मैं आपको ग्रीन लर्न एकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब बाहर आफियत होंगे। आज हम डिजिटल मार्केटिंग मुकम्मल कोर्स के हवाले से अपना 38वां लेक्चर देखेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इमेज कंटेंट क्या है, कैसे बनाया जाता है। लेकिन लेक्चर के आगाज से कबल मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमाम डाउनलोड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इमेज कंटेंट यानी कि तस्वीरी मवाद। अब देखें, जब भी हम कंटेंट मार्केटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें कंटेंट मार्केटिंग की मुख्तलिफ इकसाम देखने को मिलती हैं, जिसमें टेक्स्ट कंटेंट, इमेज कंटेंट, वीडियो कंटेंट वगैरह शामिल हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इमेज कंटेंट यानी कि तस्वीरी मवाद। अब तस्वीरी मवाद जैसा कि आपको पता है कि क्या होता है। अब देखिए, तस्वीरी मवाद में भी आगे आपको 3 तरह की इकसाम देखने को मिलती हैं। तो तस्वीरी मवाद में जो पहले किस्म हमें देखने को मिलती है वो होता है इन्फोग्राफिक्स। अब देखिए, इन्फोग्राफिक्स, इन्फो से मुराद मतलब इंफॉर्मेशन और ग्राफिक, मालूमात को ग्राफिक्स की मदद से रिप्रेजेंट करना, यानी कि उसको जाहिर करना। अब देखिए, अगर आप एक ऐसी इमेज बना रहे हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मालूमात आप ग्राफिक की मदद से दिखा रहे हैं, तो उस तरह के कंटेंट को इन्फोग्राफिक्स तस्वर किया जाता है। यहाँ पर अगर आप ये मिसाल भी देखें तो ये एक इन्फोग्राफिक्स की मिसाल है। अब इसके बनाने का मकसद ये होता है कि इसको आसानी से हम शेयर भी हो जाता है, यानी कि तमाम मालूमात जो आप शेयर करना चाहते हैं उसको आप आसानी दिखा सकते हैं ग्राफिक्स की मदद से और कुछ टेक्स्ट की मदद से। तो इसलिए ये आसानी से लोगों को समझ भी आ जाता है। अब बात आती है कि ये कब बनाया जाता है। देखिए, कंटेंट मार्केटिंग में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट किस सूरत में बनाया जाएगा। अगर तो आपने मालूमात का तबादला करना हो एक मुनफरिद और लुत्फ़अंदोज़ तरीके से, तो आप इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आपके पास मालूमात है तो आप उसको कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वहां पर आप इन्फोग्राफिक्स कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हमें करना पड़ेगा, यानी कि ज़रूरी क्यों है कि हम इन्फोग्राफिक्स में ही मालूमात का तबादला करें। तो देखिए, आप हाके की सूरत में जब भी आप इस तरह कंटेंट की मालूमात को ज़ाहिर करेंगे, वहाँ पर आपके बारे में जो कस्टमर्स हैं, जो भी आपके यानी कि फॉलोअर्स हैं या आपके स्टोर के साथ मुंसलिक हैं, आपके कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, वो आपसे मतलब जो राय उनके जहन में होगी वो बेहतर होगी। और वो जब इस तरह की चीज़ें देखेंगे, उनसे मालूमात भी हासिल होगी उनको, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन वो आपकी ये जो इन्फोग्राफिक्स है इसकी तकनीक से काफ़ी मुतासर होंगे और उनको पता होगा कि आपका जो कारोबार है वो एक इत्मीनान के काबिल है, यानी कि उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनलिज्म को शो करता है कि आप माहिर हैं अपने कारोबार में। तो इसलिए आप इन्फोग्राफिक्स की ही मदद से मालूमात का तबादला करते हैं। जब भी आपने कोई कंटेंट यानी कि कोई मालूमात को कोई मालूमाती मवाद है जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट है उसको शेयर करना है, तो आप इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इन्फोग्राफिक्स क्या है, इन्फोग्राफिक्स क्यों हम बनाते हैं और कब बनाते हैं। अब बात आती है चेकलिस्ट। देखिए, कंटेंट मार्केटिंग में चेकलिस्ट इमेज कंटेंट में आता है। अब देखिए, चेकलिस्ट क्या है। चेकलिस्ट दरअसल एक ऐसी तस्वीर है, एक ऐसा सफ़ा है जिस पर आप खाने वगैरह रखते हैं, जिनको चेक मार्क किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है। ये चेकलिस्ट है। अब देखिए, चेकलिस्ट भी इमेज कंटेंट में आता है। अब ये होता क्या है, देखिए, ऐसा मवाद जो आसानी से ना अपनाया जा सके, जिसको आसानी से फॉलो किया जा सके। अब चेकलिस्ट हम कब बनाएंगे, आपका सवाल होगा। तो देखिए, किसी मखसूस चीज़ को कदम ब कदम कैसे करें, उसकी जो मालूमात हैं, जो उसके स्टेप्स हैं, उनको आप चेक लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यानी कि आपने कुछ यहाँ पर मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि आपने कोई रेसिपीज़ वगैरह बनाई है, समोसा कह लें या बिरयानी कह लें, तो अज्जाए तरकीबी हैं जो जिनको आपने इस्तेमाल कर कर बिरयानी बनाई है, आप उनकी एक चेक लिस्ट बना लेंगे
और वो लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसको कहते हैं चेक लिस्ट। अब देखें आप शेयर क्यों करेंगे? सवाल तो ये भी है, आखिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी शेयर करने की? तो देखें, आप इसलिए शेयर करेंगे कि आप उनको एक ज़रूरी चीज़ दे रहे हैं, फ़राहम कर रहे हैं, और बदले में आप उनसे उनका कॉन्टैक्ट, या फिर आप कह लें कि उनसे अपनी वेबसाइट पर साइन अप करवा सकते हैं, या फिर आप उनको अपनी ईमेल लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं। उनसे ईमेल हासिल करने के लिए कि आप ईमेल दें और हम आपको चेकलिस्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं, जिससे वो आपकी चेकलिस्ट को डाउनलोड कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि चेकलिस्ट आप इसलिए शेयर करते हैं ताकि लोगों से उनके कुछ मालूमात उनसे ली जा सके, या फिर उनसे कुछ अहम काम करवाना हो आपने, तो आप कुछ चीज़ उनको देते हैं फ्री में और उनसे वो काम करवा लेते हैं। तो चेकलिस्ट ऐसा ही है, किसी चीज़ को करने का ना कदम ब कदम वो कैसे की जाती है उनकी मालूमात होती है, और चेक मार्क लगाने के लिए खाने बने होते हैं, उनको चेकलिस्ट कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं केस स्टडीज़। अब देखें, केस स्टडीज़ भी एक इमेज कंटेंट में आने वाला एक दस्तावेज़ है। केस स्टडीज़ एक ऐसा चीज़ है जिस पर लोग आसानी से एतमाद कर लेते हैं, यानी कि यकीन कर लेते हैं। यकीन करने की वजह ये होती है कि जो केस स्टडी है उसमें आप ग्राहकों या सर्विस के हवाले से ग्राहक आपके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या उनका तजर्बा रहा है आपकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद, वो मालूमात दर्ज होती है। यानी कि एक ऐसा पेज, एक ऐसी इमेज जिसमें आप कस्टमर्स के तजर्बात को लिखें, उसको केस स्टडीज़ कहते हैं। यानी कि हमारे जो कस्टमर हैं उन्होंने हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद उनको कैसा लगा, उनकी ज़िंदगी पर क्या असर मरतब हुआ, ये तमाम चीज़ें केस स्टडीज़ में आती हैं। तो ये जो आपके सामने इस तरह के 2 पेजेस देखने को मिल रहे हैं, ये केस स्टडीज़ की एग्ज़ाम्पल है। अब केस स्टडीज़ क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ती है? देखें, केस स्टडीज़ का जो सबसे पहला फ़ायदा होता है वो यही होता है कि कस्टमर्स के साथ आपका जो रिश्ता है, जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा मज़बूत हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी इसके फ़वाइद हैं, वो ये कि लोगों को आप मजबूर करते हैं कि वो भी आपकी प्रोडक्ट ख़रीदें। अब ज़ाहिर-सी बात है, आप कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को एक पेज की सूरत में बयान कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये देखो लोगों को कितना अच्छा लगा। तो वहाँ पर जो भी बंदा देखेगा अ, वो भी कहेगा कि हाँ, अगर लोगों को अच्छा लग रही है, इसकी प्रोडक्ट लोगों को अच्छी लग रही है, तो मैं भी ले लेता हूँ इसकी प्रोडक्ट। तो इसका जो मकसद है वो 2 तरह से है। एक तो एतमाद को ज़्यादा मज़बूत करना, दूसरा लोगों को ख़रीदने पर कायल करना कि वो भी ख़रीदें। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि इन्फोग्राफिक्स क्या है, कब हम बनाएँ और क्यों हम बनाते हैं, और चेकलिस्ट क्या है, कब हम बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, केस स्टडीज़ क्या है, कब हम करते हैं और क्यों इसके मतलब इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं क्रिएट इमेज कंटेंट, यानी कि तस्वीरी मवाद हम बनाएं कहाँ पर। अब जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए, आप कंटेंट मार्केटिंग अगर कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर इमेज कंटेंट बनाया जाता है, ताकि अगर आपको बनाना पड़े तो आप कैसे बनाएंगे। अब देखिए, इमेज कंटेंट जो है वो बनाने के लिए आमतौर पर बेहतर तस्वीरी मवाद ग्राफिक डिज़ाइनर ही बनाते हैं, जिसके लिए आपको ग्राफिक्स की स्किल्स का मालूम होना चाहिए। लेकिन आजकल के दौर में ज़रूरी नहीं कि आप तस्वीरी मवाद बनाने के लिए पहले ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग को सीखें और फिर बनाएं, बल्कि आप कैनवा का इस्तेमाल करके भी तस्वीरी मवाद बना सकते हैं। मगर इसके लिए आपके पास डिज़ाइन करने का हुनर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे रखूं तो वो अच्छी लगेगी। कैनवा कुछ चीज़ें फ्री देता है तो कुछ चीज़ें पैसों की मिलती हैं। तो चलिए हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कैनवा पर यहाँ पर क्लिक करूँगा। अगर आपके पास ये स्लाइड नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड का जो लिंक है फाइल का, उस पर क्लिक कर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने क्लिक करना है, या फिर आप किसी भी ब्राउज़र पर जाकर www.canva.com लिखेंगे। अब देखिए, जब भी आप कैनवा पर आएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये टेम्पलेट्स देखने को मिलते हैं, ये जो कि ज़्यादातर फ्री होते हैं।
تو یہاں پر اسی طرح اگر آپ اوپر آئیں تو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر یہ دکھا رہا ہے کتنا آسان ہے، یعنی کہ صرف ڈراپ اینڈ ڈریگ کی مدد سے آپ ایک اچھا کنٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو کینوا کا اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ سائن اپ پر کلک کریں گے اور اکاؤنٹ بنا لیں گے۔ تو اس طرح ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کر آپ ایک اچھا سا کنٹینٹ بنا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگر تو آپ کو کینوا مکمل طور پر سیکھنا ہے تو ہم اس پر ضرور ایک پورا کورس لائیں گے، جس کے بعد آپ یہ چیزیں زیادہ بہتر سمجھ لیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگر آپ نے تصویر وغیرہ کا استعمال کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے کینوا پر بھی تصویر موجود ہوتی ہیں، لیکن آپ چاہیں گے کہ آپ کی تصویر جو بھی آپ استعمال کریں وہ منفرد ہو، تو ان کے لیے آپ unsplash.com اور pixabay.com پر جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم unsplash پر کلک کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جب بھی آپ unsplash پر آئیں گے تو یہاں پر جو بھی تصویر وغیرہ آئیں گی آپ ان کو آسانی سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کینوا پر ان کو لے جا کر ان میں کچھ بہتر یعنی کہ ڈیزائن وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ کوئی بھی چیز لکھیں گے، جیسا کہ میں اگر لکھتا ہوں نا میٹ اور انٹر پریس کر دیتا ہوں تو یہاں پر اس حوالے سے مجھے تصویر دیکھنے کو ملتی ہیں، تو یہاں سے میں کوئی بھی اٹھا کر استعمال کر سکتا ہوں۔ اسی طرح آپ ان کا یعنی کہ اگر میں یہاں پر یہ والی تصویر اٹھاتا ہوں، کینوا پر لے جاتا ہوں، یہاں پر مختلف چیزیں لکھ دیتا ہوں تو یہ ایک طرح سے منفرد ڈیزائن بن جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس چیز کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ آپ نے اگر امیج کنٹینٹ کریٹ کرنا پڑ جائے تو آپ نے کینوا کا استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ انسپلیش سے کچھ بھی تصویر وغیرہ جو بھی آپ کو چاہیے وہ وہاں سے نکال لیں اور کینوا سے آپ اس کو ڈیزائن بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو یہاں پر ہم آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔